हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ जो मतलब इससे फीमेल्स रिलेट कर पाएंगी। मतलब मेल्स को तो मैं नहीं कह सकती, फीमेल्स रिलेट कर पाएंगी इस चीज़ से। बड़ी हो, छोटी हो, बूढ़ी हो, जवान हो, जो भी हो, सारी फीमेल्स इससे रिलेट करेंगी, क्योंकि कभी ना कभी उनके लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ ही होगा। मतलब ये चीज़ ऐसा है कि मैं नानी के घर गई थी सैटरडे को कोचिंग के बाद। फिर मैं वहाँ पे सैटरडे रही, संडे रही। फिर मंडे को मैं सुबह जब अपनी कोचिंग के लिए वहाँ से निकली, मतलब सुबह लगभग 7 बजे, सुबह 7 बजे जब मैं वहाँ से निकली, और वहाँ पे 7 बजे वहाँ से बस निकलती है, 7 से 9 बजे तक डाल्टनगंज छोड़ देती है। तो मैं वहाँ से जब 7 बजे निकली, मैं बस में गई। फिर उसके बाद आगे चलती रही बस, और लेस्लीगंज नहीं, सगालीम, हाँ सगालीम और भरी के बीच में, मतलब कुछ ऐसा ही, इतना ही डिस्टेंस के बीच में कुछ लोग वहाँ पे चढ़ते हैं, और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो आके खड़े हो जाते हैं, सीट नहीं होती है, तो वो आके खड़े हो जाते हैं। और मेरे पास में 2 लोग खड़े हो जाते हैं, एक इधर, यहाँ भी खड़े हो जाते हैं, यहाँ भी। मतलब बस में कितना, पब्लिक बस में कितना ही जगह होती है, इतना सा तो जगह होता है, इतना सा, और उसमें भी खड़े हो जाते हैं। तो खड़े हो गए, चलो कोई बात नहीं। और मुझे नींद आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई फील करी थी, और बहुत ज़्यादा ठंड भी था, सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। और वो वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ कि जाने देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, होता है, भीड़ है, हो जाता है। तो फिर वो बैक साइड से खड़े हो जाते हैं। फिर जब कोई एक इंसान उधर से क्रॉस करता है, थोड़ा सा तो जगह रहता है, उतना ही में क्रॉस करना है, खड़ा भी रहना है, तो उतना उधर से कोई क्रॉस करता है तो वो मेरे साइड बेंड हो जाते हैं। तो एक बार मैंने छोड़ दिया। फिर दूसरी बार जब बेंड होते हैं तो मैंने नॉर्मली बस बोला था, मैंने मतलब नॉर्मली, मैं नींद में थी, मैंने नॉर्मली बोला, ऐसे बस ऐसे मैंने किया था, और कुछ नहीं किया था, मैंने ऐसे ही बोला। तो वो भड़क रहे, जा रहे हैं ना, दम क्या स्टाइल दिखा रही हो, ऐसे कौन बोलता है भाई। तो मैंने बोला, क्या बोले, तमीज़ है आपको बोलने की, क्या स्टाइल दिखा रहे हैं। मतलब हम नॉर्मली आपसे बोले, हम कुछ बोले भी नहीं, हम बस नॉर्मली इशारा कर दिए आगे जाने के लिए। तो वहाँ पे क्या स्टाइल दिख गया भाई उसमें, मैं दिखा दूंगी। मैं कुछ वैसा हाई फाई ड्रेसअप भी नहीं करके गई थी, मैं नॉर्मल से ड्रेस में थी। और लोग कहते हैं कि ड्रेस की बात है ही नहीं, यहाँ कुछ ड्रेस की बात ही नहीं है। मैं तो नॉर्मली अपनी सीट पे सो रही थी, और ऐसे नहीं है कि मैं एकदम सीट से लटक गई थी, इधर उन्हें दिक्कत होने लगा था। मैं यहाँ तक कि थोड़ी सी इधर दब भी गई थी कि हाँ चलो सीट नहीं है तो खड़े हैं लोग, तो अच्छे से आसानी से खड़े हो जाए। लेकिन नहीं, वो ऐसे करके मतलब थोड़ी देर तक वो मेरे पे यही बोले, स्टाइल दिखा रही है, स्टाइल दिखा रही है। इसमें स्टाइल दिखाने वाली कौन सी बात है, लड़की है भाई, तो आप ऐसा थोड़ी कि आप चिपक जाइएगा कहीं भी। नॉर्मली तो हम बोले थे कि यहाँ पे ऐसे हट जाइए, वो भी मुंह से नहीं बोले, नॉर्मली बस इशारा कर दिए। तो एक भैया थे वहाँ पे, भैया नहीं अंकल ही बोल सकते हैं, भैया नहीं थे, अंकल थे वहाँ पे। वो बोले कि क्या हुआ, तो वो बोल रहा है कि इधर से पार हो रहा था तो हम उधर झुक गए। तो भैया बोले, कैसे झुक गए। उनका कहना बिल्कुल सही था, कैसे झुक गए, मतलब सीट नहीं था, खड़े थे, पार हो रहे थे, इतना जगह है, आराम से लोग खड़ा हो सकते हैं जैसे हमेशा खड़ा होते हैं, तो आप लोग कैसे झुक गए। तो उस पर फिर बोलने लगे कि झुक गए, स्टाइल दिखा रही है। तो बोले कि आपको बोलने का तमीज़ है, वो भी बोले कि आपको बोलने का तमीज़ है, आप ऐसे किसी लड़की को बोलिएगा। तो फिर हम कहीं यार अजीब, मतलब ऐसा फील हुआ कि क्या वो अपनी बेटी को भी ऐसे ही बोलते, अपनी बहन को भी ऐसे ही बोलते, या अपनी माँ को भी ऐसे ही बोलते। मतलब किसी के पास आप हो, जानबूझ के उधर चिपके जा रहे हो, लड़की मतलब एक बार इग्नोर करिए, 2 बार इग्नोर करिए, आप ऐसे कर रहे हो तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। और ऐसा एक बार का नहीं है, मेरे साथ क्या, अक्सर लड़कियों के साथ ये चीज़ हुआ ही है, कहीं ना कहीं तो हुआ ही है। एक बार का ऐसा था कि मैं जाती थी कोचिंग, वहाँ कुछ रास्ते में लोग रहते थे, रास्ते में नहीं, एक होटल था, वो लोग उटपटांग कमेंट करते थे, मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं अकेली रहती थी। सुबह के टाइम पे मैं बहुत, उधर से कोई नहीं आता जाता था। हाँ, वो कचहरी, डाल्टनगंज कचहरी का रास्ता है, उधर ही से, कचहरी से लेके जेल हाथे का जो रास्ता है उधर से, वहाँ पे 2 होटल है। तो एक नॉर्मल है, एक पे मैं उतना ध्यान नहीं दी, लेकिन हाँ मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा है, बस मैं सुन के वहाँ से क्रॉस कर जाती थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, बहस करना वहाँ बेकार था। तो मैं जल्दी ये किसी चीज़ को मैं जल्दी किसी से शेयर नहीं करती, ऐसी चीज़ों को। मैंने अभी घर पे भी नहीं बताया ये बस वाली इंसिडेंट, क्योंकि मुझे लगा क्या बताऊँ, मुझे खुद से ख़राब लगने लगता है। मम्मी भी बोल सकती है कि चलो छोड़ो, मतलब सब कुछ कहते हैं चलो इग्नोर करो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि झगड़ा करे। लेकिन ऐसी सोच से ना, ऐसे जो लोग होते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि उनका तो बस एक काम है कि हाँ थोड़े टाइम के लिए किसी को परेशान किया, उन्हें अच्छा फील हुआ, और ये नहीं समझते हैं कि उस लड़की या उस औरत या उस बच्ची पे पूरी लाइफ टाइम के लिए ये इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। ये एक बुरा सपना की तरह, बुरा सपना भी नहीं बोल सकते, रियलिटी कि एक ऐसी चीज़ है कि मतलब लाइफ टाइम के लिए लड़की डरी सहमी सी होती है, कहीं भी जाने से इतना डरती है। मुझे भी डर लगता है। अभी मैंने बताया कि हाँ उधर से मैं आती हूँ,
तो उधर कुछ लड़के कमेंट करते थे, मैंने इग्नोर किया। तो एक बार मैं भैया को बताई, फिर भैया के साथ मैं बाइक से गई, फिर उसके बाद तब से तो अभी तक नहीं हुआ है कुछ। और हाँ, जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अक्सर, आप लोगों ने व्लॉग में मेरा देखा होगा कि मैं शॉर्टकट अपनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब आती हूँ चौक साइड से तो कुछ मतलब ग्रुप बना के लड़के बैठे हुए रहते हैं, जिसमें से मैं एक चीज़ हूँ कि मतलब मैं किसी का चेहरा नहीं देखती कि कौन है, बस मुझे कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं तो मैं उसे सुन के बस अपने लिए सोचती हूँ। मतलब कुछ दिन के बाद मैंने ये चीज़ भैया को बताया था, तो भैया बोले कि कौन था, तो मैंने शक्ल तो देखा ही नहीं था, तो फिर मैं क्या ही बोलती। लेकिन इसीलिए मैं शॉर्टकट से आती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं उधर से आती हूँ तो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। ऐसा हर इंसान के साथ बोलते हैं, मेल्स के साथ भी होता होगा ऐसा, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होता है। और सारे मेल्स एक जैसे नहीं होते हैं, मतलब सारे आदमी एक की तरह नहीं होते हैं। 100 आउट ऑफ 80% तो ऐसे होते हैं, अभी तक मैंने जो लोगों को देखा है होते हैं। अब आप लोग ये मत बोलने लगेगा मैं तो ऐसा नहीं हूँ, ये वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, सारे मेल्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मतलब कुछ तो होते हैं जो मतलब लड़कियों का लाइफ नर्क बना देते हैं। और ऐसा ये नहीं है कि आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो या फिर कहीं पे अकेले हो तभी आपके साथ होता है, नहीं, ऐसा कभी घर में भी होता है। और घर में लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब दूर के रिश्तेदार या कुछ भी, कोई भी हो, कुछ भी उनके साथ कुछ करता है तो घर पे बोलते हैं, तो घर वाले ना बात को इग्नोर कर देते हैं, बोलते हैं छोड़ो, रिश्तेदार है, रिश्ता खराब हो जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ें ना लड़कियों की लाइफ में इतना बुरा इम्पैक्ट लाता है कि वो हर जगह एकदम मतलब डरी सी, सहमी सी, बेचारी सी फील करती हैं। मैंने अगर बस में नहीं बोला होता तो मैं भी तो अंदर से पूरा डरी हुई होती। हाँ, मैं अभी घर पे नहीं बताई हूँ ये चीज़, क्योंकि बता के भी कोई फ़ायदा नहीं, ये क्या कर सकते हैं, अब वो हो गया। और उस इंसान को मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं सो रही थी, नहीं तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करती उसे। लेकिन उतने में एक चीज़ था कि और लोग अच्छे थे जो उसे गलत बोले कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपको। बस यही मैं सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, लड़कियों से भी, कुछ लड़कियाँ भी होती हैं ऐसी, मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि क्यों करते हो ऐसा? क्या मिलता है एक पल की खुशी के लिए किसी का ज़िंदगी ख़राब क्यों करते हो आप लोग? हाँ, मतलब ऐसा फील करा देते हो जैसे कि वो कहीं जाने लायक नहीं रहे। एक तो हम लोग के ऊपर ऐसे ही पाबंद लगा रहता है कि रात को नहीं घूमना। मेरे यहाँ ऐसा है कि मैं जब आती हूँ तो मैं उसके बाद से बाहर नहीं निकलती हूँ। काश मैं सोचती, मैं पाके जाती हूँ, नानी के घर जाती हूँ, तब मैं वहाँ थोड़ी देर शाम को वहाँ घूमने फिरने निकल जाती हूँ। लेकिन यहाँ कभी भी मतलब 5 से 6 बजे के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा सही नहीं है। और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स चलता है बहुत। यहाँ पे पुलिस स्टेशन 2-2 बार बात होने के बावजूद यहाँ पे नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं होने देते लोग। यहाँ इतना ऐसा होता है कि यहाँ पास में ही एक कुछ क्राइम हुआ था लगभग 15 से 20 दिन पहले। एक छोटी सी बच्ची थी, उसे किडनैप करके और 2-3 दिन बाद कुएं में डाल देते हैं। पूरा उसका मतलब कपड़ा फटा वटा रहता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि लड़कियों को ब्लेम करते हैं कि कपड़ा पहनते। वो क्या पहनी थी? मात्र 10 साल की लड़की थी, फ्रॉक पहनी थी, नीचे शायद ट्राउज़र पहनी थी, नॉर्मल किसान की बेटी थी वो, बस नॉर्मल सा कपड़ा पहनी थी। वो किसी का क्या बिगाड़ी थी? और पता चला कि कुछ लोग पकड़े भी गए थे, लगभग 9 लोग पकड़े गए थे। और सुनने में ये भी आया कि 2 दिन बाद वो छूट गए, कुछ नहीं हुआ उन लोग के साथ। यही है हमारा सोसाइटी, कुछ नहीं होता। यहाँ लड़कियों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। इसीलिए मैं बस इतना कह रही हूँ कि मतलब अभी क्रॉस कर रही हैं एक लेडीज़, घूरते हुए जा रही हैं, बताओ ऐसा है। मतलब यहाँ पे लेडीज़ गिराने के पीछे पड़ी रहती हैं, एक दूसरे को ही समझना नहीं चाहती हैं कि हाँ मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग ऐसे क्यों सोचते हैं। इसी की वजह से ना आज इतने आदमी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं लड़कियों को, मतलब लड़कियों का, सॉरी, इतना फ़ायदा उठा रहे हैं। लड़कियाँ कुछ भी नहीं कर सकती, हर जगह यही हो रहा है। मैं बार बार शॉर्टकट से अपनाती हूँ कि मैं जल्दी से घर चली जाऊँ। ऐसा होता है कि हाँ, उस जगह पे भी लोग रहते हैं जिधर से मैं आती हूँ, शॉर्टकट रास्ता है, उधर भी लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। मैं सुबह भी उधर ही से जाती हूँ और कोचिंग के बाद भी उधर ही से आती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, वो लोग ऐसा कुछ बोलते हैं या फिर अनकम्फर्टेबल फील नहीं होने देते, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस नॉर्मली जाती हूँ, आती हूँ उधर से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। और मतलब मेरे साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ये हर एक लड़की, औरत, बुजुर्ग, सबके साथ हुआ है ये चीज़। कहीं ना कहीं तो हुआ ही है ये चीज़। तो बस मैं इतनी बात करती हूँ कि मतलब कभी ऐसा हो तो आप लोग
हमेशा बर्दाश्त मत कीजिए। देखिए कि हाँ पब्लिक प्लेस है तो आप वहाँ पे बोल सकती हैं, बाद में पब्लिक थोड़ा तो देख ही लेगी, लेकिन हाँ ये चीज़ मैं कहूँगी कि आप अगर अकेले हैं, सुनसान रास्ता है, तो आप वहाँ से शांति से वहाँ से निकल ही जाइए, वही बेहतर है। क्योंकि अकेली लड़की अभी के टाइम में निहत्थी क्या कर सकती है, जबकि हाथ में कुछ नहीं होगा। लड़के ऐसे होते हैं कि 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनके पास कुछ कुछ होता ही है। तो लड़कियों के लिए मैं यही कहूँगी कि सुनसान जगह पे बहस करना बेकार है, वहाँ से शांति से आप निकल जाएं या फिर किसी को इन्फॉर्म कर दें, वही बेहतर रहेगा। अभी के टाइम में किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, बोले कि हाँ चलो मेरे साथ ऐसा कुछ है। नहीं, लड़की हो आप, आपको संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो सारा ब्लेम आप पे ही आएगा लास्ट में। ऐसा नहीं है कि हम लोग बस ये करने लगे कि हम लोगों की क्या गलती है ये वो। हाँ हम लोगों की गलती नहीं है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि गलत लड़की ही हो जाती है। हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़की ही गलत होती है, लड़के गलत नहीं होते। लड़के 10 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक बाहर रहते हैं, फैमिली वाले उनसे मतलब हमारे घर वाले उनसे कोई सवाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यही तो गलती है। मतलब जो फैमिली है उनका बेटा कहाँ है 10-12 बजे तक, उन्हें कोई अता पता नहीं रहता है और वो लड़कियों को नुकसान करते हैं। खैर अक्सर लड़कियां तो यहाँ तो कोई निकलती ही नहीं है। 6 बजे के बाद मैंने किसी को नहीं देखा निकलते हुए। मैं इमरजेंसी में कभी जब गई हूँ भाई के साथ, या फिर अकेले तो मैं नहीं गई हूँ, भाई के साथ ही कभी जब गई हूँ, लेकिन मैंने अभी तक 6 बजे के बाद कोई भी लड़की को चौक पे नहीं देखा है यहाँ पे, क्योंकि होती नहीं है। यहाँ सब नशे में धुत होते हैं, कोई किसी को नहीं समझता है, कोई कुछ भी बोल देता है। यहाँ की बात मतलब ऐसे अक्सर जगह होंगे जहाँ पे ऐसे होते होंगे कि मतलब 6 से 7 बजे के बाद लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती, निकलना भी सेफ नहीं है। और बस फैमिली वाले से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जितनी लड़कियों को दबाते हैं ना, ठीक है वो करना चाहिए, मतलब लड़कियों को संस्कार में रखिए, उसके मतलब उसके बारे में अच्छा सोचिए, ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग लड़कों पे भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, नहीं, सारे ऐसे नहीं होते हैं। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि सारे लड़के ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैं अभी तक जितना जानती हूँ 100 आउट ऑफ 80% ऐसे लड़के होते हैं। आदमी, सिर्फ लड़के ही नहीं, आदमी से लेके बूढ़े तक सारे ऐसे गिरे हुए होते हैं, सारे। मतलब ये नहीं कि 100 आउट ऑफ 100, 80%, 70% बोल सकते हैं, ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए किसी लड़की का लाइफ नर्क बना देते हैं। वो लड़की लाइफ टाइम डरते रहती है, वो कहीं बाहर जाने से पहले एक बार सोचती है कि मैं अकेले जाऊं या ना जाऊं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है फैमिली वालों से भी कि आप लोग लड़कों को ऐसा संस्कार दें कि ये चीज़ें ना करे वो। और ऐसे तो इतना तो मुझे पता है कि लड़के घर पे शरीफ बन के रहते हैं, माँ बाप के सामने थोड़ी कोई अब दिखा देगा कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं लड़की छेड़ता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं करता है। सब लोग घर पे शरीफ ही होते हैं। बाहर जाके ये इनके अंदर जो हैवान जगता है ना, उस चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग क्यों करते हैं भाई ऐसा। उसकी वजह से मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें आप लोग के लिए जो होती है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उससे हमारा लाइफ ना नर्क बन जाता है। वो चीज़ हम लोग लाइफ टाइम नहीं भूल सकते हैं, और उसकी वजह से हम लोग इतना सफ़र करते हैं, हर जगह सफ़र करते हैं। हम लोग को डर लगा रहता है, कहीं इधर तो नहीं दिख रहा, कहीं इधर तो नहीं दिख रहा। इसीलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ये चीज़ें मत कीजिए ना। आप लोग के घर में भी बहन है, बेटी है, माँ है, आप लोग घर में जैसे रहते हैं बाहर भी लोगों को वैसे ही समझिए, औरतों को वैसे ही समझिए जो घर में आप लोगों को समझ रहे हैं, जो आपके घर में औरतें हैं उनको समझ रहे हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो प्लीज़ वैसे ही समझिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। और लड़कियों से भी, लड़कियों आप लोगों को खुद से अपना सेफ्टी करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप लोग वैसी जगह पर ना जाएं। आप लोगों को लगेगा कि हम क्यों ना जाएं, ये वो, ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग जो चाहते हो वो मत कीजिए। मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे सोचना पड़ता है। मैं अभी घर में बैठ के कर रही हूँ, इधर से भी मेरे घर के पास दरवाज़ा है, इधर से भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुझे लोग देख रहे हैं और शायद कुछ कुछ सोच भी रहे होंगे कि क्या बड़बड़ आ रही है। लेकिन मैं बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अपनी सेफ्टी का ध्यान ना खुद रखना पड़ेगा। आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लेकिन हर जगह नहीं। अब जहाँ अकेली रहेंगी, 4 लोग हैं लड़के, आप अकेली हैं, तो वहाँ से चुपचाप वहाँ से निकल जाइए, वो ही आपके लिए बेहतर है। और पुलिस भी यहाँ काम नहीं करती है, नहीं करती है भाई। हमारे झारखंड के पलामू में पुलिस भी काम नहीं करती है। यहाँ पे सारा क्राइम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है तो पुलिस भी आती है, वो भी पॉलिटिक्स की वजह से सब खत्म। कुछ पैसे ले लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। बस आज के लिए इतना ही बोलना था। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ
कि आप लोग खुद का ध्यान रखिए। सिर्फ औरतों से मैं बोल रही हूँ, जितने भी फीमेल्स हैं सबसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग खुद से अपना सेफ्टी कीजिए। और मैं भाई, अंकल, दादा जो भी हो, मैं बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग औरतों को अच्छे से रहने दीजिए। सबको नहीं बोल रही हूँ, सबको बुरा मत मानना, सबको नहीं बोल रही हूँ, सारे लोग ऐसे नहीं होते। जो लोग ऐसे हैं प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। औरतों पे ये बहुत बुरा असर करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे से। बाय।